दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। आज रावगढ़ में प्रगति मानव सेवा संस्थान एवं नगरपालिका के सहयोग से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह उपस्थित रहे और उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को मोमेंटो भेंट किए एवं 15 लोगों का सम्मान किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ANM, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्टाफ नर्स और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बजरंगगढ़ किले के नीचे खाई में पड़ा मिला युवक, फोन में आखिरी डायल नंबर पुलिस और भाई का मिला। शनिवार से लापता था युवक, इंदौर किया गया रेफर। PG कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र बजरंगगढ़ किले के नीचे खाई में पड़ा मिला। वे खुद वहां से कूदा या फिर अनजाने में गिर गया, ये अभी साफ नहीं हो पाया। हादसे में युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, खून भी काफी अधिक बह गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसे बाहर रेफर कर दिया गया। युवक शनिवार शाम से लापता था। परिजनों ने कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज सकल दिगंबर जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी के दर्शन करने चांद खेड़ी पहुंचा और महाराज जी से दर्शन कर गुना आने के लिए श्रीफल भेंट किया। गौरतलब है कि मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी को कुंडलपुर में आचार्य विद्यासागर जी के सानिध्य में होने वाले पंच कल्याणक में शामिल होना है, इसलिए संभावित है कि वे गुना होकर विहार करें। श्रमदान कर दिया जल संरक्षण का संदेश। रावगढ़ में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र गुना जिला समन्वयक ज्ञानेंद्र मिश्रा के निर्देशन में साड़ा कॉलोनी रोटियाई नगर के शिवालय मंदिर पर हंसते मुस्कुराते जाओ, श्रम के गीत गाते जाओ गीत के माध्यम से रासयो के जिला संगठक डॉक्टर HC पाटनी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की गई, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के ब्लॉक NYV प्रदीप केवट ने स्वच्छता के साथ ही जल संरक्षण हेतु सभी को जागरूक किया। गुना जिले के मकसूदनगढ़ तहसील के ग्राम भगवतीपुर में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया, जिसमें LED के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के विचार सुने। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। सत्संग में सत्संग रामपाल जी महाराज ने बताया कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, जिसका प्रमाण भी यजुर्वेद अध्याय 5 श्लोक नंबर 32 में प्रमाण है। इस सृष्टि के निर्माण करता सतपुरुष कबीर देव है, जो पापों के शत्रु हैं, जो अपने भगत के पाप नाश कर देते हैं। सनातन हिंदू उत्सव समिति आरोन के तत्वाधान में चल रहा सार्वजनिक रामलीला मंच निर्माण हेतु अनिश्चितकालीन धरना में 5वें दिवस प्रजापति समाज ने अपना समर्थन प्रदान किया। वहीं दूसरी ओर आज धरना प्रदर्शन भी समाप्त हो गया। आइए दिखाते हैं आज की खास रिपोर्ट। दीगर प्रांत पुणे महाराष्ट्र मजदूरी करने गए कुल 31 मजदूरों को रोजगार न मिल पाने एवं उनके पास भोजन एवं घर वापसी के लिए पर्याप्त पैसे आदि न होने के कारण उन सभी मजदूरों की सकुशल घर वापसी कराए जाने के भागीरथ प्रयास उपरांत मिली अपूर्व सफलता। शहर की यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले वाहनों को सड़क से हटाने हेतु रिकवरी टॉइनिंग वैन क्रेन तैनात। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुदृढ़ बनाए जाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुना पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा शहर के मुख्य मार्गों एवं बाजारों में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की आम रोड पर गलत पार्किंग से यातायात के सुव्यवस्थित संचालन में आ रही बाधा को दूर करने के लिए रिकवरी टॉइनिंग वैन की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की गई। ये रिकवरी टॉइनिंग वैन क्रेन नगर पालिका एवं ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शहर के मुख्य मार्गों एवं बाजार क्षेत्र में यातायात को बाधित कर रहे नो पार्किंग, आम रोड पर गलत ढंग से पार्क किए जाने वाहनों को मोटर व्हील एक्ट की धारा 127 एवं धारा 201 की उपधारा 1 के अधीन सड़क से हटाकर यातायात को व्यवस्थित करेगी।
सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आज नकली सिगरेट का विक्रय करने पर की गई छापामार कार्रवाई। बाहर से आई टीम और सिटी कोतवाली की संयुक्त कार्रवाई की गई। टीम द्वारा पता लगाया जा रहा है कि कौन सी सिगरेट नकली है और कौन सी असली है। क्लियर होने पर पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से आई परमात्मा महर्षि वाल्मीकि जी की विशाल प्रतिमा पालिका बाजार शिव वाल्मीकि मंदिर में। ये जानकर सभी श्रद्धालु जनों को हर्ष होगा कि महर्षि वाल्मीकि मंदिर के लिए शोभायमान हेतु नवीन परमात्मा वाल्मीकि जी की प्रतिमा जयपुर से लाई गई। सभी भक्तों ने प्रतिमा का विशेष अभिवादन रुठियाई नगर से लेकर वार्ड नंबर 17 पालिका बाजार NFL विजयपुर तथा बाइक शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली। परमात्मा महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के लिए अभिवादन के लिए जयकारे लगाए। आज रावगढ़ में लक्ष्मी नारायण सैनी जी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ को नमन कर आशीर्वाद ग्रहण किया पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने। जिला कबड्डी संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कबड्डी पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता का आयोजन बास्केटबॉल ग्राउंड संजय स्टेडियम पर किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक गोपीलाल जाटव, विशेष अतिथि वारेलाल धाकड़ रहे। कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन को संबोधित करते हुए विधायक द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि आगामी प्रतियोगिताएं इसी तरह से होती रहना चाहिए। भाभीप ने मैटरनिटी वार्ड में शिशुओं को किए गर्म वस्त्र वितरित। भारत विकास परिषद शाखा गुना द्वारा जिला चिकित्सालय गुना में मैटरनिटी वार्ड में नवजात शिशुओं से बच्चों को गर्म वस्त्र का वितरण किए गए। भारत विकास परिषद के मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली द्वारा बताया गया कि संस्था के सक्रिय सदस्य दंपति सुरेश शर्मा व कुसुम शर्मा द्वारा नवजात शिशुओं को ठंड न लगे इस हेतु उन्होंने शाखा को गर्म वस्त्र उपलब्ध कराए। गुना जिले के चाचौड़ा में वर्ष 2016 में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अदालत ने 4 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। ट्यूबवेल पर पानी भरने गई नाबालिग से आरोपी ने गेहूं के खेत में गिराकर गलत काम करने का प्रयास किया था। उसकी मां जब आई तब आरोपी भाग गया था। 4 दिसंबर को मानस भवन में मनाया गया 5 बार धूमधाम से श्री खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम। श्री हरिकृपा श्याम मित्र मंडल के पावन सानिध्य में गुना में 5 बार श्री श्याम जन्मोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें श्याम बाबा का दरबार, 56 भोग, बाबा की विशाल भजन संध्या, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित हुए और भजन संध्या का आनंद लिया। शहर के मुख्य मार्केट में ऑटो व 3 पहिया के आवागमन से बनती है जाम की स्थिति। आए दिन देखा जा रहा है ये हाल। आज रावगढ़ में प्रगति मानव सेवा संस्थान एवं नगर पालिका के सहयोग से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह उपस्थित रहे और उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को मोमेंटो भेंट किए एवं 15 लोगों का सम्मान किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ANM, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्टाफ नर्स और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। झोले डॉक्टर कहते हैं, झोले वाले डॉक्टर। अगर आपने भी कहीं किसी बीमार की मदद की हो तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। और इसके साथ जो हमारे आज के कार्यक्रम के सब विशिष्ट अतिथि हैं, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय महेंद्र शर्मा जी, हमारे तहसीलदार साहब आदरणीय मोहित जैन जी, हमारे NFL CIF घर घर जाकर जो जनता संकोच में थी कि टीका लगाया ना लगाया, उनको प्रोत्साहित करते थे। मुझे लगा कि अगर हम दैनिक भास्कर के साथ, जो देश की सबसे बड़ी अखबार है, अगर हमको इनके साथ कोई कार्यक्रम करना है तो ऐसे एक एक हमारे समाज सेवी जिन्होंने कोविड के समय
अपने खुद की जान को जोखिम में डालकर जनता की सेवा की है। आज का दिन आप सबके नाम है। मुझे याद है वो समय, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और एक एक युवा जो आज यहां मौजूद है। कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं। अधिकतर होता यह है कि जो कार्यक्रम का आयोजन करता है वो खुद की वाहवाही कर देता है। हमने कहा ऐसा हमको कार्यक्रम नहीं चाहिए। जो कोरोना के समय गांव में सेवा दे रहे थे, जो कोरोना के समय शहर के हर कस्बे में सेवा दे रहे थे, और कोरोना के बाद जब वैक्सीन आई तो जो लोग हर गांव में स्कूल की बिल्डिंग में बैठकर, पंचायत भवन में बैठकर जो प्रतिदिन बजरंगगढ़ किले के नीचे खाई में पड़ा मिला युवक। फोन में आखिरी डायल नंबर पुलिस और भाई का मिला। शनिवार से लापता था युवक, इंदौर किया गया रेफर। पीजी कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र बजरंगगढ़ किले के नीचे खाई में पड़ा मिला। वे खुद वहां से कूदा या फिर अनजाने में गिर गया, ये अभी साफ नहीं हो पाया। हादसे में युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, खून भी काफी अधिक बह गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसे बाहर रेफर कर दिया गया। युवक शनिवार शाम से लापता था। परिजनों ने कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बमौरी इलाके के रामनगर में रहने वाले मनोज यादव किसान हैं। वर्तमान में वे गुना की न्यू सिटी कॉलोनी में रहते हैं। उनका बेटा योगेश यादव 19 वर्षीय पीजी कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र है। उसके पिता ने बताया कि वे रोज 10 बजे कॉलेज जाने के लिए निकलता था। इसके बाद वे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता था। रोज 8 बजे वे घर आ जाता था, लेकिन शनिवार को वे सुबह घर से कॉलेज कहकर निकला और नहीं लौटा। मनोज यादव लड़का पता नहीं, वो गिर गया। इसके बाद कोई पता नहीं। कौन सी जगह? बजरंगगढ़। कब की घटना है जी? अभी सुबह जाके देखा है 10 बजे। तो मुझे भैया क्या करते हैं, किस काम से वहाँ पे गए थे? मैं पढ़ाई करती हैं। वहाँ पे बजरंगगढ़ कैसे पहुँचे? अब वो तो ये तो मालूम नहीं है। किसी से कोई विवाद रंजिश वगैरह? नहीं, अभी कुछ नहीं। सकल दिगंबर जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के दर्शन करने चांदखेड़ी पहुंचा और महाराज जी से दर्शन कर गुना आने के लिए श्रीफल भेंट किया। गौरतलब है कि मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी को कुंडलपुर में आचार्य विद्यासागर जी के सानिध्य में होने वाले पंच कल्याणक में शामिल होना है, इसलिए संभावित है कि वे गुना होकर विहार करें। इतने लोग आए हैं और इतने अच्छे गुरु वंदना के रूप में तालियां इतनी कम बज रही हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा। गुरु वंदना बहन सलोनी दीदी ने की। क्षण क्षण बिताए स्मरण में तुम्हारे, क्षण भर ये मेरे आंसू रुकते नहीं हैं। आके गुरुवर शरण में तुम्हारी, अब भाव मेरे गुरुवर थमते नहीं हैं। क्षण क्षण बिताए। कुंडलपुर के उस अद्भुत मिलन की कल्पना है इस भजन में, जहाँ आचार्य भगवान से पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी का और पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी सत्संग का मंगल मिलन होगा। सोचिए उस दिन कैसा माहौल होगा। आज हम लोग अनुभव करते हैं इस भजन के माध्यम से। तुमसे मिला जो तुम में मिला है, गुरु तेरी भक्ति का यही सिला है। तुम में ही मिलके जीवन खुद से मिला है, खुद से मिलाने वाला तू से सिला है।
सनातन हिंदू उत्सव समिति आरोन के तत्वाधान में चल रहा सार्वजनिक रामलीला मंच निर्माण हेतु अनिश्चितकालीन धरना में 5वें दिवस प्रजापति समाज ने अपना समर्थन प्रदान किया। वहीं दूसरी ओर आज धरना प्रदर्शन भी समाप्त हो गया। आइए दिखाते हैं आज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और मैं हूं आपके साथ मिथुन शर्मा। इस समय हम रामलीला मंच के पास खड़े हुए हैं और यहां पर सनातन हिंदू उत्सव समिति आरोन के तत्वाधान में सार्वजनिक रामलीला मंच निर्माण हेतु अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। ये हड़ताल 1 तारीख से जारी है और लगभग आज 5वां दिन है इस हड़ताल को। और इस हड़ताल का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, इस समय हम रामलीला मंच के जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस हड़ताल का उद्देश्य क्या है। इस हड़ताल का क्या उद्देश्य है और लगभग कितने दिन हो चुके हैं, क्या पूरा मामला है बताएं। हमारा उद्देश्य ये था कि सांसद श्री गुरुमल नागर जी द्वारा 3/10/2018 में हमारे मंच से घोषणा की गई थी कि इस मंच को पक्का बनाने के लिए मैं 5 लाख रुपए प्रदान करता हूं। उनके द्वारा जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने 5 लाख रुपए स्वीकृति भी किए और वे 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए निर्माण समिति नगर पंचायत आरोन को भी कम से कम 6 महीने पहले आए। हम बराबर प्रयास करते रहे कि हमारी रामलीला अब की बार नए मंच पर होगी। दूसरी बात, लोगों में ये धारणा बन रही थी कि शायद 5 लाख रुपया हमारी समिति को मिल गया और हमारी समिति उसका निर्माण नहीं कर रही। अच्छा, क्या अभी इस समय 5 लाख जो रुपया है वो समिति को नहीं मिला है, वो कहाँ है वो पैसा? वो निर्माण समिति नगर पालिका बनाई है और नगर पालिका निर्माण समिति को ही राशि निर्माण एजेंसी तो निर्माण एजेंसी को वो राशि दी गई है और निर्माण का कार्य भी नगर परिषद के माध्यम से ही किया जाएगा। नगर परिषद ने से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा भाई हमने टेंडर निकाल दिए, ठेका भी हो गया, लेकिन जब हमारा वर्क ऑर्डर भी हुआ, जब हमारा ठेकेदार काम करने गया तो हर समाज के आदमी उन्होंने रोका और उन्होंने कहा साहब ये विवाद है। हमने कहा भाई विवाद है तो विवाद किस बात का, जबकि ये भूमि सार्वजनिक मंच रामलीला मंच के लिए अलॉट हो चुकी है, उसका रजिस्ट्री हो चुकी है नगर पंचायत के लिए, नजूल से भूमि ये प्रदान की जा चुकी है। इसके बाद अब क्या दिक्कत है, तो ये उन्होंने तहसीलदार सीएमओ साहब ने भी लिख के दिया कि चूँकि यहाँ विवाद है और ये आके विवाद करते हैं तो इसका सीमांकन यदि हो जाए तो निर्माण कार्य किया जा सकता है। वही विवाद चल रहा था और अभी तक उसमें बिल नहीं हो पाया, लेकिन आज हमारे नायब तहसीलदार माननीय संतोष जी ठाकर साहब आए, उन्होंने आकर के हमारी सीमा को चिन्हित किया, पंचनामा बनाया, रेखा डाली और हमें उसका पता दिया कि ये 30/30 का प्लाट आपका ये है, जिससे आप निर्माण करा सकेंगे। पंचनामा बना करके दिया। इसके बाद हमारा जो आंदोलन था, धरना आंदोलन को 5 दिन चला रहे थे। इसके बाद हमारा धरना आंदोलन आज इसी समय से समाप्त। अच्छा, क्या ये जो हड़ताल चल रही थी आज लगभग कौन सा दिन था इस हड़ताल? आज 5वां दिन। ये हड़ताल आज समाप्त हो चुकी है, मतलब आपकी मांगे पूरी हो चुकी? हाँ, हमारी मांग पूरी हो चुकी। अच्छा, अब आप क्या संदेश देना चाहोगे? अब हम संदेश यही देना चाहते हैं कि नगर पालिका जो निर्माण एजेंसी है वो शीघ्र से शीघ्र कार्य प्रारंभ कर दे, जिससे कि उसका जो हमारा सपना है पक्की मंच का वो मूर्त रूप में हम उसे देख सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रावगढ़ में लक्ष्मी नारायण सैनी जी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ को नमन कर आशीर्वाद ग्रहण किया पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने। मिथिला के चौराहे पर चारों भैया खड़े हैं, कहाँ? एक चौराहे के चबूतरे पे, और क्या कर रहे हैं? अपनी बहनों का करते प्रचार जी, सखी मिथिला लड़की की कीमत की कन्नी 2 अन्नी, लड़की की कीमत की कन्नी 2 अन्नी। राम जी से सखियां पूछ रही हैं, जीजा जी आपकी कितनी बहनें हैं? तो राम जी कहने लगे हमारी 2 बहनें हैं। अच्छा, क्या क्या नाम है थोड़ा बताओ? बोले बड़ी का नाम है सरयू और छोटी का नाम है शांति। प्रेम से बोलो। अच्छा, अरे सुनियो बहनों, सुनो सुनो, फिर से बताना जीजा जी। बोले बड़ी का नाम है सरयू
और छोटी का नाम है शांति। तो बोले आप बोली तो लगा रहे हो ससुराल में, तो इनकी कीमत रखी है अपनी बहनों की, बेचने तो चले हो हैं या हम ही बताएं? तो सखियों से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, बोले तुम ही बता दो। तो यहाँ सखिया कह रही हैं बड़की की कीमत 1 अन्नी 2 अन्नी। जब हम तीर्थ में जाते हैं तो नदी में क्या डालते हैं? 1 अन्नी 2 अन्नी 50 पैसे, आजकल तो ज्यादा डालते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं बड़की की कीमत 1 अन्नी 2 अन्नी। बोले बड़ी की कीमत तो महाराज 1 अन्नी 2 अन्नी, और बोले छोटी? बोले छुटकी का मूल बेशुमार जी, सखी मिथिला छुटकी का मूल बेशुमार जी, सखी मिथिला। राजा न पावे कोई प्रजा न पावे, राजा न पावे कोई प्रजा न पावे। क्या कह रही है? राजा न पावे कोई प्रजा न पावे। शांति न राजा को मिलती है न प्रजा को मिलती है। अब हमारे राघवगढ़ के माताओं बहनों भाइयों सच सच बताना, आपसे एक बात पूछते हैं भाइयों, यहाँ सत्संग में क्या लेने आए हो? शांति लेने आए हो ना? माताओं आप यहाँ कथा में क्या लेने आई हो? आप भी शांति। हमारे बाबा साहब यहाँ क्या लेने आए हैं? ये भी शांति। तो सखियां कह रही हैं राम जी आपकी बहन है एक और लेकिन मांगने वाले हैं अनेक, किस किस को दोगे अपनी बहन को? तो वही कह रही हैं राजा न पावे कोई प्रजा न पावे, राजा न पावे कोई प्रजा न पावे। ले गए बाबा जी उधार जी, सखी मिथिला। हाँ ले गए बाबा जी उधार जी, सखी मिथिला। राजा नहीं पाते शांति, प्रजा नहीं पाते शांति। यदि शांति चाहिए तो वो है संतों और ब्राह्मणों के चरणों में। प्रेम से बोलो संतों के चरणों में। बाबा जी उधार ले गए हैं, यदि चाहिए तो बाबाओं से महाराज साधु संतों से शांति को मांग लाओ। अब यहाँ जब बहुत देर हो गई ना, जानकी जी थक गई, तो जानकी जी ने एक उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? कुछ ठिठकी मन में और सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। देवर को इशारा किया आंखों ही आंखों में, देवर ओ लक्ष्मण जी आपको शेष के अवतार हो, ये पृथ्वी आपके फण के ऊपर टिकी हुई है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे भाभी मैं क्या करूं आप बताओ। थोड़ी देर के लिए लखन धरती को उठा ले, थोड़ी देर के लिए धरती को उठा ले। ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। जब तुम पृथ्वी को उठाओगे ना तो मैं भी ऊंची हो जाऊंगी और मैं तुम्हारे भैया को जयमाला डाल दूंगी। लेकिन बेचारी भोली भाली जानकी जी ये नहीं सोच पा रही कि जब लखन लाल जी पृथ्वी को उठाएंगे तो पूरी की पूरी पृथ्वी उठेगी एक साथ, और जो स्थिति अब है वही स्थिति पृथ्वी उठने के बाद होगी। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े। समझ गए लक्ष्मण जी? इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हुए और राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। खड़े नहीं हुए, लेटे रहे। अब राम जी कहने लगे इस पागल को बीच में क्या हो गया है? माना हमने धनुष तोड़ा है, बड़े जो होते हैं वो आशीर्वाद देकर के बधाई देते हैं, छोटे जो होते हैं चरणों में प्रणाम करके बधाई देते हैं। अब माना कि ये बधाई देने आया है, धनुष को तोड़े हुए बहुत समय हो गया और ये पागल अब बीच में आ रहा है? गिर पड़े, मारा लेटे रहे। अब क्या हुआ? राम जी भी जान गए दोनों की बात को। जानकी जी और लक्ष्मण जी के बीच की बात को जान गए। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को।
सर नीचा कर उठाने लगे लखन दात को। और जैसे ही सर नीचा करके लखन लाल जी को उठाने लगे तो क्या हुआ, इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी, इतने में